हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवि देव द्वारा रचित जो सवैया है इसके विषय में पढ़ेंगे। पायनी नुपुर मंजू बजई कटी किंकनी कई धुनी की मधुराई। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, प्रस्तुत जो सवैया है कवि देव द्वारा रचित जो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य संबंधित सवैयों से लिया गया है। और इस सवैये में कवि देव ने बालक श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। पानी नुपुर मंझू बजई कटी किंकनी के धुनी की मधुराई। इन पंक्तियों में कवि देव श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि जो श्री कृष्ण है पायनी, उसके पैरों में नुपुर का मतलब जो पायल है, मंजू मतलब बहुत ही सुंदर, बजई मतलब बज रही है, कि जो श्री कृष्ण के पैरों में जो पायल है वो बजती हुई बहुत ही सुंदर लग रही है। कटी किंकनी के धुनी की मधुराई। और कवि कहते हैं कि उनकी जो कमर है, श्री कृष्ण की कमर में, कटी का मतलब कमर, किंकनी का मतलब होता है यहाँ पे तगड़ी कह सकते हैं, कि उनकी कमर में जो तगड़ी है उसकी जो धुन है वो बजती हुई बहुत ही मधुर मतलब सुंदर लग रही है। सांवरे अंग लसई पटपीत। और जो श्री कृष्ण है उनके श्याम सलोने गात मतलब शरीर पर जो पीले रंग, पीत मतलब पीले, पट मतलब वस्त्र, पीले रंग के जो वस्त्र है बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये हुलसई बनमाल सुहाई। और श्री कृष्ण में के गले में जो वनमाला है वो भी बहुत सुंदर लग रही है। वनमाला मतलब वन के फूलों की जो माला है वो बहुत ही मनोहारी, मन को हरने वाली लग रही है। माथे क्रीट। और उनके माथे पर जो मुकुट है, क्रीट का मतलब होता है मुकुट, जो विराजमान है, बढ़े दृग चंचल। और उनकी जो बड़ी बड़ी आंखें, दृग मतलब आंखें, बड़ी बड़ी जो आंखें हैं बहुत ही चंचल है, मंद हंसी, और वो जो धीरे धीरे हंसते हैं। मुख चंद्र झुनाई। तो मानो ऐसा लगता है कि चांद की चांदनी भी उनके मुख पर उतर आई हो। जय जग मंदिर दीपक सुंदर ब्रज श्री ब्रज दुल्हे देव सहाई। कवि देव कहते हैं कि इस संसार रूपी मंदिर में, जग मंदिर मतलब संसार रूपी मंदिर में, ब्रज के दूल्हे, श्री ब्रज दुल्हे, ब्रज के दूल्हे दीपक, दीपक के समान है। और कवि कामना करता है कि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण सबके सहाई मतलब सहायक बने। विशेष देखिए, कवि देव ने इस सवैये में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और इस सवैये की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। सुंदर एवं सटीक शब्दों का बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया गया है। सवैया छंद देखते ही बनता है और भाषा सुकोमल और माधुर्य गुण से संपन्न है। रूपक और अनुप्रास अलंकारों का बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है। नेक्स्ट पैरा देखिए, कवित। ये भी कवि देव द्वारा रचित ही है कवित। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। सबसे पहले इसका प्रसंग देखिए कि जो प्रस्तुत कवित है ये हमारी पाठ्य पुस्तक से भाग 2 में संकलित जो कवि देव हैं उनके द्वारा रचित है। और इस कवित में कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। किसका वर्णन? बसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और जो बसंत है उस बसंत को बालक के रूप में चित्रित किया गया है। देखिए, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि बालक रूपी जो बसंत है उसका जो बिछोना है, बालक रूपी जो बसंत है उसका जो बिछोना है, वृक्षों की जो डालियां हैं, बिछोना नव पल्लव के, जो नए नए जो पत्ते हैं, वृक्षों की जो डालियां हैं वो उसका बिछोना बन गई हैं। सुमन झिंगोला सोहतन छवि दे। और जो फूल है वो उनके शरीर पर झुंगेलक के रूप में, झिंगोला का मतलब होता है कि ढीला ढाला कुर्ता होता है, और उनके शरीर पर जो पुष्प है वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। फूलों का एक झिंगोला उनके शरीर पर बहुत ही सुंदर लग रहा है। पवन झुलावे। और कवि कहता है कि उनके झूले को मन मन गति से, पवन मतलब वायु, झुला रही है। और कवि का कथन है कि के की कीर बतरावे कि मोरनी और
तोते आपस में उसे मीठी वाणी से बतरा रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, उसको आनंदित कर रहे हैं और उसको लोरियां सुना रहे हैं। कोकिल हलसावे, और जो कोयल है वो हलसावे हुलसाए करता दे, अपने हाव भाव से, अपनी चेष्टाओं से मानो उसे तारी दई मतलब ताली बजा बजा कर उसको मना रही है, उसको बहला रही है। पूरित पराग सो उतारियो कर राई नोन, और कवि कहता है कि जो कंजकली कमल की जो पत्तियां हैं, पूरित पराग सो उतार, और कवि कहता है कि मानो वह ताली बजाकर उसको बहला रही हैं। और लताओं से पूरित पराग सो उतारियो कर राई नोन, और कवि कहता है कि मानो जो लताएं हैं वो लताएं अपने सर पर पल्लू रखकर उस बच्चे की उतारो राई नोन, राई और नून से उसकी आरती, उसकी नजर, आरती नहीं उसकी नजर उतार रहे हैं। जैसे हम किसी बच्चे, छोटे बच्चे पे नजर लग जाती है तो हम भी उस बच्चे की जो नजर राई और नून उसके चारों तरफ घुमाकर उतारते, तो ऐसे ही यहाँ भी जो लताएं हैं वो बसंत रूपी बच्चे की क्या उतार रहे हैं, नजर उतार रहे हैं, राई और नून उसके चारों ओर घुमाकर। कंजकली नायिका लतान सिरताई दे, और कवि कहता है जो कंजकली, कंजकली का मतलब है कमल की जो पत्तियां हैं, कमल की जो कली है, रूपी जो नायिका अपने नायिका लतान सिर सारी दे, और अपने सुंदर सौंदर्य के साथ सिर सारी दे, अपने सिर पर लताओं रूपी साड़ी रखकर मदन महीप जू को बालक बसंत ही। और कवि कहता है कि जो कामदेव के पुत्र बसंत को, मदन मतलब कामदेव, मही जू को बालक की उनके जो बच्चा है वसंत जो है प्राय उसको बालक बसंता ही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दई, कि सुबह सुबह चुटकियां बजाकर उसको जगाती है, जैसे कोई भी माँ अपने बच्चे को बहुत ही प्रेम से उसे जगाती है। तो यहाँ भी उसी प्रकार जो कली है, बसंत रूपी जो बालक है, उसको बड़े ही प्यार से, बड़े ध्यान से चुटकी बजाकर जगाने का प्रयत्न करती है। विशेष देखिए कि जो प्रस्तुत पद है इसमें वसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। कवि ने मोर और तोते को अपनी मधुर आवाज में बसंत रूपी बालक के साथ बात करते हुए दिखाया है, और बसंत रूपी जो बालक है वो भी बहुत सुंदर है। कवि ने यहाँ बसंत, फूल, कमल की कली, गुलाब आदि का बहुत ही सुंदर तरीके से मानवीकरण किया है, और इसमें अनुप्रास अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दावली का भी यहाँ पे सुंदर प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर एक बच्चे का लाड प्यार दिखाया गया है, ममता दिखाई गई है, तो यहाँ पे वात्सल्य रस का बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है। नेक्स्ट पैरा देखिए, फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। यह जो कविता है यह भी कवि देव द्वारा रचित है। प्रस्तुत जो कविता है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 30 भाग 2 में संकलित देव के कवित्वों में से लिए गए हैं, और इस कवित्व में कवि ने दूध से जो नहाई हुई जो पूर्णिमा है उसकी चांदनी का वर्णन किया है, और चांद और तारों की छटा भी यहाँ पर अनोखी दिखाई गई है। देखिए, फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। इस पंक्ति में कवि कहता है कि जो राधा का जो मंदिर है फटिक सिलानी, वो राधा का जो मंदिर है, जो रंग महल है, वो सफेद संगमरमर से, सिलानी मतलब पत्थर से, सफेद संगमरमर से बना हुआ है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है, और उसे सफेद जो ताजमहल है, सफेद रंग महल है, ऐसा लग रहा है मानो वह सफेद रंग महल हो। उददी दधी को सो अधिकाई उमंग अमंद, और ऐसा लगता है जैसे दही का समुंदर, उसमें ऊंचे ऊंचे हिलोरे ले रहा हो, उसमें लहरें उठ रही हो। उददी, उददी का मतलब जो समुद्र है, दधी मतलब दही का, सो अधिकाई ज्यादा भर जाने के कारण वो उमंग अहमद की बार बार वो उमंग के कारण उसमें लहरें उठ रही हैं। बाहर से भीतर लो भीति ने दिखाई, कवि कहता है बाहर से और भीतर से जो दीवार, भीति मतलब दीवार, वो दिखाई नहीं दे रही है। कवि देव कहते हैं कि दूध को सो फैन फैलियो आंगन फ्रस बंद। कवि कहता है कि जो दूध का जो झाग, फैन का मतलब झाग, फैलियो आंगन फ्रस बंद, पूरे आंगन में फैल गया है। तारा सी तरुणी थामे ठांडी झील मिली
होती। और कभी कभी कहता है कि उस भव्य और सफेद महल के सफेद कालीन पर तारा सी तरुणी, मतलब जो तरुणी राधा, तरुणी यहाँ पे राधा के लिए प्रयोग किया गया है। जो तरुणी राधा है वो बहुत ही सुंदर प्रकाश के कारण झिलमिल होती, झिलमिला रही है। मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। यहाँ पर कवि कहता है कि राधा की जो मुस्कुराहट है मोतिन की ज्योति, मोतियों के समान, सफेद मोतियों के समान लग रही है। और मिलियो मलिका को मकरंद, और मलिका के फूलों को वो सुगंधित, सुभरता का मतलब होता है सफेद, सुगंधित कर रही है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगी। कवि कहता है कि मानो चंद्रमा आरसी से अंबर में, आरसी का एक आईने लगी एक अंगूठी टाइप में होती है जो उंगली में पहनी जाती है। तो कवि कहता है कि आरसी अंबर में आभासी उजरी लगे, कि जो राधा है वो बहुत ही सुंदर लग रही है और उनका जो गोरा रंग है इतना प्रभावशाली है, इतना सुंदर लग रहा है, जैसे आरसी, जैसे कि दर्पण की तरह चमकने वाले अंबर आकाश में आभासी उजरी लगे, कि उसने बहुत ही आभा मतलब प्रकाश फैला रखा हो, उजियारा कर रखा हो। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, और ऐसा लगता है मानो चंद्रमा जो है प्यारी राधिका का ही प्रतिबिंब लग रहा है। यहाँ पर चंद्रमा राधा के गोरे रंग से चमक रहा है। यहाँ पर जो राधा है उसको बहुत ही सुंदर बताया गया है, और राधा की उपमा चांद से दी गई है कि राधा बहुत सुंदर है और चंद्रमा भी राधा के समान ही चमक रहा है। इसलिए राधा का गोरा रंग संसार की सभी जो वस्तुएं हैं वो उनकी सुभरता मतलब सफेदी का प्रतीक है। भाषा शैली देखिए स्टूडेंट्स। भवन में जो दही की समुद्र सी तरंगों का अपार आनंद उमड़ रहा है। आंगन और फर्श का यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली का यहाँ पे प्रयोग किया गया है और ब्रज भाषा का यहाँ पर सुंदर प्रयोग हुआ है। यहाँ पे कवि छंद है, जैसे यहाँ पे नाम से पता चल रहा है, और यहाँ पर इसमें माधुर्य गुण विद्यमान है। यहाँ उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। थैंक्स स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।